वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ हर घट में बोली। अब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ हर घट में बोली। हर हर जय बम भोले, हर हर जय बम भोले। माथे पे चंदा गले भुजंगा हो, जटा में है गंगा, आय हाय जटा में है गंगा। और फिर से बोलो जटा में है गंगा, ओ भोलेनाथ जटा में है गंगा। इसी तरह से रूप भयावल भूत भयावल रहे सदा नंगा, आय हाय रहे सदा नंगा। ताल कै चिकन मटिया, अब न रही ताल कै चिकन मटिया, जहाँ बस पर्वत पहाड़ गोरिया हो। अरे बीतल 82 हो आयल 83, अरे बीतल 82 हो आयल 83, काशी का घटना कठोर बबुआ हो। के भाव है कि शर्मा के सावन आया फागुन को छोड़ के, शर्मा के सावन आया, शर्मा के सावन आया फागुन को छोड़ के, फागुन को छोड़ के। बन के चिनगारी, बन के चिनगारी बरसे शबनम को तोड़ के। इकती से ऊंचा ससी से भी शीतल, रवि से अधिक तेज पाई हो माता। कहते थे ना, बोलते हैं कि सैकड़ों हिमालय तराजू पे रख जाए, तिज पर भी पलड़ा झुकाई हो माता। चारों जुग जा, चारों जुग साथी बने हैं सी मूरत, कोई क्या करेगा भरपाई हो माता। अनेक नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय गाजीपुर में हूँ। मैं ऐसे कलाकार से मिलवाता हूँ। आजकल लोग जो सम्राट लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे सम्राट को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जो कहते हैं कि बिरहा के सम्राट शिवमूरत गुरुजी थे, उनके आवाज़ में उनके सेम टू सेम 2 कॉपी गाते थे। राजनाथ यादव जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि पहले के बिरहा में आजकल के बिरहा में बहुत काफ़ी अंतर हो गया है, और इन्होंने जो अलग एक छाप छोड़े थे, इस ज़माने के और उस ज़माने में क्या अंतर है, आइए मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम, सबसे पहले इस चैनल को मैं प्रणाम करता हूँ जी। चैनल को सुनने वाले को सबको यथाउचित नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद की तमन्ना करता हूँ। साथ साथ मैं राजनाथ लोकगीत गायक, होलीपुर सैदपुर गाजीपुर जी, तथा उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकृत कलाकार, सांस्कृतिक विभाग से पंजीकृत कलाकार, गाजीपुर जिला से भी पंजीकृत कलाकार। ये मैं कला के विषय में करीब करीब प्रयास करता हूँ। करीब 30 वर्ष से मैं इस विभाग से मैं जुड़ा हूँ। ऐसा है कि मैं पत्तू गुरु घराने से जुड़ा हूँ। मेरे गुरु शिवमूरत यादव, अच्छा, शिवमूरत यादव जी ने जो हमें सीख दिया है, उन्हीं के बताए कदमों पर चल करके आज हम आपके या पूरे हिंदुस्तान के या पूरे प्रदेश के भाई और बहनों को सबका मैं प्यार दुलार उसी तौर पर मिलता है। और उनको मैं, आज तो हम लोग के बीच में नहीं हैं, लेकिन कितना मेरी आत्मा मालिक से, उस ऊपर वाले से शुक्रिया मनाती है और धन्य मनाती है। मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ अपने गुरु को, लेकिन ये उनके चरणों की अनुभूतियाँ हैं कि मैं इस कागार पर आपसे और चैनल के माध्यम से आपको हम बतला रहे हैं कि बिरहा लाइन में तो मैं बचपना का मतलब 10 वर्ष का था। अच्छा, 10 वर्ष का पहला लोकगीत, जबकि हारमोनिया पर बजाने गाने वाले भी बहुत कम थे, सिर्फ मात्र बुल्लू के सिवा, थोड़ा मोड़ा हीरा लाल के सिवा। उस समय कभी कभी और लोग भी 2-4 लोग थे हारमोनिया पर प्रैक्टिस करके गाते थे। पहले लोग ढोलक पर गाते थे। खाली, अरे ढोले की बात छोड़े, करताल पर गाते थे। करताल भी नहीं मिलता था, लकड़ी बजा करके गाते थे। हमारे गुरु के गुरु सरजू खलीफा लकड़ी पर जो गा करके गए हैं, आज उनकी नकल कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता है। सरजू लकड़ी पे गाते थे भाई साहब जी। सरजू खलीफा क्या गए, क्या कहे, वो भी हमें याद है। एक लाइन
जी थोड़ा राजा रामचंद्र कर रहनी लड़कैया छड़क के चढ़ गए कन्हैया। तो कहने को सरजू खलीफा गाते थे तो सोहित खलीफा जो थे उनके कंधे पर सच्चों का रिजल्टी चढ़ जाते थे, करके दिखाते थे। हम ऐसे आत्मा को कैसे हम प्यार अपने स्नेह हृदय से अपने क्या मैं बोलूँ, सब कुछ थोड़ा है। ये जो सोहित और सरजू खलीफा बोल रहे हैं आप, जी जी ये लोग जी। कौन थे? ये सोहित खलीफा जो है कि करीब करीब आपके यहाँ के थे भाई, मेहनाजपुर से थोड़ा सा आगे थे। जी आज सीमुरत जी जो थे ये नवादा के रहने वाले थे। सीमुरत जी से हमसे इतना लगाव था, दूसरी शादी उनकी हुई। 2 शादी किए थे? जी हाँ, पहली शादी तो छपरा की थी और दूसरी शादी जंगीपुर इलाके में, जिनकी वजह से एक राहुल नाम का लड़का अपने पिता की जगह पकड़ा है। अब हमको इतना खुशी होती है कि उस जड़ में कोई उनके जैसा कलाकार होता रहे। ये शाखा कहीं टूटी नहीं, कहीं टूटे नहीं, चाहे राहुल मुन्ना हो। हम हमेशा उसको हम प्यार दुलार देते हैं कि मालिक सुखी रखें। अब लोग हम लोग तो क्या है, बहुत हैं, 10 बरस चलने वाले हैं, 15 बरस चलने वाले, इतना की औकात तो है नहीं। मैं 10 वर्ष की अवस्था में बिरहा गाता था, जो 69 की उम्र है। जी कुछ थोड़ा थोड़ा सुनेंगे आप? उनके सेम टू आवाज़ में गाते थे, थोड़ा कुछ सुना दीजिए हम लोग देखा वो शक्ति तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो प्रयास करूंगा। जी जी लेकिन वो शक्ति की सराहना अपने मुखार बिंदु से कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे गाते थे हमारे गुरुजी जी। कि धरती से ऊंचा, शशि से भी शीतल, रवि से अधिक तेज पाई हो माता। कहते थे ना बोलते हैं कि सैकड़ों हिमालय तराजू पे रख जाए, तिस पर भी पलड़ा झुकाई हो माता। चारों जुग साथी बने हैं सी मूरत, कोई क्या करेगा भरपाई हो माता। अनेक अनेक कहने का मतलब कि उस जमाने में भी जिस कलाकार को धुन तराना गाने का तरीका नहीं मालूम था, तो क्या लोग कहते थे, गायक लोग कहते थे, ए सिमूरत तो खाली नथुनिया झुलनिया लिखते हैं। लेकिन उनके नथुनिया झुलनिया के था, हम तो कहते हैं कि हर माने के थे, कवि थे, सिंगर एंड पोएट। बड़े बड़े कवि लोग सराहना करते थे, प्रसिद्धन कवि भी सराहना करके आज हम धरती पर नहीं हैं। कहते थे हमारे रिश्ते में ऊंचे भी हैं, चाचा भी हैं, साथ साथ कवि होकर के भी गायकी अदा करना, 1200 शिष्यों को अपने कस्टडी में लेना। 1200। हम तो करीब करीब उनको अपना गुरु बनाए हैं सन 1970 में, करीब 70 में। जी। कितने साल तक आप गाए भी रहा? अभी तक चल रहा है, अभी गा रहे हैं? आज भी गा रहे हैं, आज भी गा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे गायक पड़े हैं कि उन गायकी पर कभी कभी हाय भी आ जाती है, कभी भी उत्साह भी हो जाता है, जोश भर जाता है। कि ऐसे हमारे हिंदुस्तान के कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान से बिरहा मिटे नहीं, बिरहा सनातन चलता रहे, कोई भी गाता रहे, बड़ी हौसला बुलंद हो जाती। अच्छा, उस समय आपके ज़माने में तो लेडीज उडीज नहीं थी कलाकार? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं था, लेडीज़ नहीं थी। लेडीज़ थे जब बम्बई में हम सन 71 में गया, बम्बई में बरही में प्रोग्राम करने के लिए। जी। एक गीता भारती नाम की थी, कभी कभी वो कभी कभी लोकल पकड़ कर जाती थी। को कहते थे हमारे चना बेचने वाले, कहते थे यही गीता भारती जाते हैं। हम कहे चला ठीक है। अरे जीजा वो तो गईबो करे ले, लेकिन नहीं। फिर सन 1971 में पूनम यादव का 73 में पूनम यादव से मुलाकात हुई। वो बोलती थी, पेपर पर छपवा दी थी कि कुमारी पूनम यादव। हमको ठेस लगा, ये बगल में मुसाफिर भाई बैठे हैं। मुसाफिर क्या हैं? यानी कुमारी लिखना गुनाह है, पूनम जी स्वीकार कीजिए। अगर विवाहिता हैं, भले एक शादी हो, 2 शादी हो, चाहे एक ही शादी हो, लेकिन श्रीमती लिखा जाता है। स्टेज के ऊपर अपनी तारीफ करना हमको नापसंद है। तो बहुत लेडीज आ गई हैं अब भैया, लेडीज अगड़ित हैं, कलाकार बाकी बहुत कम पड़ जाएंगे, उनसे बहुत कम पड़ जाए। गांव का ऐसा गांव ही बाकी नहीं है कि लेडीज गायिका नहीं है। पहले लोग मर्द से गाते थे। जी हाँ। आजकल लेडीज़ों को क्यों खोज रहे हैं? मैं तो कहते हैं
कि आज तो वही बेचारे मर्द भी परेशान हो रहे हैं। अब डांस भी करना शुरू कर दे, कुछ बिहार वैसे लेकर के ऐसे तैसे कुछ अपना अटिंग करके, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी कहते थे अगर कम में सट्टा अगर होता था, सिमरत जी कहते थे ये राजनाथ वैसे हमके का मतलब, हमके 2500 रुपया मिलत हो न, जनता वो के 8000 दे, हमके कौन जरूरती पड़ल है। अरे कभी थे कि कोई संत थे, हमारे समझ नहीं आ रहा है। ये जो संत बाणी कह करके गए हैं उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त अच्छा, करता आपके गुरु से थे सिमरत यादव जी, उनसे आपका विवाह कभी हुआ है? हूँ। 10-20 प्रोग्राम तो हुआ ही है। हुआ है। जी जी। रामदेव बुल्लू गुरु जी से? रामदेव जी से भी हुआ है, बुल्लू गुरु जी से वहाँ हुआ है बेलथरा रोड। अच्छा, कोई बुल्लू गुरु जी की आवाज़ में नकल लोग मारते हैं जी, जी। कुछ उनका कोई धुन हो, तराना हो, कोई वानगी हो जी, तो गा दीजिए। अक्सर कह के हमारे हिंदुस्तान में ट्रांजिस्टर किसी गांव में नहीं थी, अगर बराए नाम थी ट्रांजिस्टर इतना बड़ा था आज जैसे टीवी थी, उसमें बुल्लू जी गाते थे तो झांकता था, लंगड़ी धुविनियाँ चलती थी ना बायोस्कोप जैसे, झांकता था कि लड़कवा छोटे बुढ़ को तब मुझे अरसावल है गावत है। तब वो पृथ्वीराज का गाना गाते थे, पृथ्वीराज का गाना गाते थे, और जगतिया में कोई नहीं अपना। इसी तरह से लंगड़ी धुविनिया में भी सिमरत गुरुजी हमारे गाए थे, उनका कोई परीक्षा नहीं हुआ न कोई स्टेडियम हुआ, बिहार में कार्यक्रम हो रहा था, सत्यम सिया का गाना गाए हैं। और वही लंगड़ी धुविनिया में जगमग तरैया से भरल हुआ चरवा पूजा लेवदा, और उनका खाली बिरहा सुन करके पूरी बिरहा मैं सीख लिया। सीख लिए? हाँ, 1 बाल 2 बाल कुकड़ी के दे देता था, लंगड़ी धुविनिया दिखा देता था। कोई उनका धुन चुटकुला है। अब जगमग तरैया से, अरे जगमग तरैया से, अरे माई भरल हुए चरवा पूजा लेवदा, हो पूजा लेवदा, तनी देवल में दिया नवा जला लेवदा। ये सब उनकी बुल्लू गुरु का, सिमरत जी का। सिमरत जी का जी। और उनका कोई अंदाज है ना, अरे ना कोई का कोई भैया है, ऐसे ऐसे गाते थे? ना कोई का कोई भैया है, गतिया में कोई नहीं, इतना रगड़ करके गाते थे, पीस करके गाते थे, मालूम पड़ता था एक एक शब्द को अलग अलग विकसित कर देते हैं। ऐसा रानी। इनका जवाब कैसे देते थे रामदेव गुरु जी? ओहो, रामदेव जी का आता छोड़िए, इतना कटान करती थी, इतना कटान करती थी, उनके सवाल का जवाब ये, उनके सवाल का जवाब ये। अब मालूम पड़ता था कि यानी स्टेज से उतरते उतरते आपस में लाठी चल जाएगी। एक साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे। मैं तो बताते उनके घर भी गया हूँ, राम कटोरा भी गया हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं गया हूँ। कई कई प्रोग्राम भी उनके दरवाजे पर मैं गया हूँ। बुल्लू जी के स्वर्गीय थे उस समय। उन लोगों से आपका मुकाबला हुआ कि नहीं? हुआ है रामदेव जी से, वही बारात में। अच्छा। रामदेव जी से गा, लेकिन उसको अहंकार मत कर, मैं रामदेव से गाया हूँ, मैं सिमरत से गाया हूँ, मैं बुल्लू से गाया हूँ। ये उन लोगों की बड़ाई है, उन लोगों की सराहना मैं करता हूँ कि अपने साथ हमको खड़ा कर दिया, गा लिए। और कोई जिसे मतलब तो उनका अंदाज में आप सुना दे स्तुति, कोई और मुखड़ा हो, कोई धुन हो सिमरत गुरु जी का, कोई अंदाज? क्यों नहीं, बहुत है। कुछ बोल पूरा उनका 500 बिरहा याद था जी। 500 बिरहा प्रेजेंट टेंस में अभी भी 300 बिरहा कंठाग्र है, अच्छा, आज भी कंठाग्र है। आज के जो सम्राट अपने को कहते हैं, आपने बोल दिया ना, हम कहते हैं कि 100 बिरहा भी नहीं होगा, 100 बिरहा भी नहीं होगा, 100 बिरहा भी याद नहीं होगा, कंठाग्र होगा। अगर होगा तो नीचे कापी रख देंगे, गाएंगे जी। अब बतलाइए, जो सैदपुर नौका दुर्घटना में गाए हमारे सिमरत जी, अरे बाप रे, उसमें से कुछ जरूर जरूर बताऊंगा जी। उसमें लिखे थे क्या लेखनी। मालूम पड़ता है कि सिमरत कवि जी हमारे कलम को तोड़ करके कंपिया पर लिखती है, वही लिख के वही गाए थे, वही लिख करके वही गाए थे। लेकिन ओरिजिनलिटी, सच्चाई, जिस समय ये रिकॉर्ड बजने लगता था, श्रवण पहलवान आंखों में आंसू लेकर के भोकर करके रोने लगते थे। एक कांड होने के मौके पर मैं था, सैदपुर नैया कांड मौके पर मैं था, सवेरा हुआ, हाँ सब मौके पर मैं था, साया पूरा मौके पर मैं था। और सिमरत कवि जी हमारे घर आए, वो कहे राजनाथ तय श्रवण पहलवान को कुछ बयान ले लो जा का गाना तैयार करे, आधा तैयार बाकी है।
कुछ गा के बता दीजिए। उस बताएंगे ना। नैया का बहुत लोग बखान लोग करते हैं, इस समय के नए लड़के नहीं जानते होंगे, तो उसमें से कुछ गा दीजिए 2-4 लाइन। शर्मा के सावन आजा फागुन को छोड़ के, भाव है कि शर्मा के सावन आया फागुन को छोड़ के, शर्मा के सावन आया, शर्मा के सावन आया फागुन को छोड़ के, फागुन को छोड़ के, बन के चिनगारी, बन के चिनगारी बरसे शबनम को तोड़ के। ये कहानी किस्सा है, लेखनों की कलम रुक जाएगी। लेखनी लेखक जो आज के हैं, कलम रुक जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी कभी हमारे चंद्रिका खलीफा से एक बार रामदेव जी बोले, मैं रहा था मौके पर था, रामदेव जी बोले क्या, कभी जी कहें जब सिमरत से गनवा होला तो हमारे साथे आ जाला और सबके साथे ना आवला। वह गाना गाओ था नई सड़क पर, बनारस चौमुहानी पर, नई सड़क पर। अरे बलटहारन का तांता लगल रहे हो, कहें कि पहले सुना, गाओ तो सिमरत ना, सुना पहले। अब ये शुरुआत कैलें कि फिलसफी के फुल सफ़ों में है खुदा मिलता नहीं, फिलसफी के फुल सफ़ों में है खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा लेकिन सुरा मिलता नहीं। शेखी सेहरा शहादते से संग शायरे से गिस्सा, शीघ्र जहोरे रंग रिघे से सच्चे ने अनवर चिस्सा, सचर सिसन ईसा रिसे से सटे चाइटी इस हिस्सा। अब कब सुनत हुआ हमरे समझे में ना आवत है, जब समझ ना होता तो कब रामदेव के साथ रामदेव खलीफा से चंद्रिका कवि जी हमरे कहें, उनसे कुछ लेवे आइला। आजकल तो बहुत विराह में, पहले बहुत विराह आप लोग गाते थे, बहुत दो पब्लिक भी आती थी, सुबह तक लोग बताते थे। हाँ। आजकल लोग 12 बजे के बाद टिक नहीं रहे हैं, क्या करें? ये तो मानसिकता बदल गई है ना, मानसिकता टोटल बदल गई, 100% बदल गई है। लोग कहते हैं वहीं दिन हम कहीं कुछ भी नहीं। आज गंगा जी में जा कर के देखो, लोग कहते थे, हमारे बाबा कहते थे, मैं अपने बाबा के साथ अंगुली पकड़ कर जाता था गंगा जी में 4 बजे 5 बजे, यानी सूर्य उदय के पहले गर्म पानी था। आज कोई भी गंगा जी सुबह जा कर के देखे, अब वह पानी खत्म हो गया है, अब तो बहता पानी आ रहा है, सतह का पानी खत्म, सतह है जहाँ पे होती है वहाँ पे गर्म पानी उसी तरह अच्छा, सिमरत गुरु जी का तू काफ़ी गाते हैं, सब कुछ गाते हैं, थोड़ा एक लाइन उनका हला हो या खड़ी हो, पपट हो, कुछ हो जो ऐसा चीज़ जैसा कुछ सुना दीजिए। हाँ, जो उसमें बोले थे। अच्छा, पपट या हला खड़ी जो भी है, हाँ। जनता बहुत पसंद करती है उनको। अच्छा, कुछ है तो बता दीजिए। क्यों नहीं, बहुत कुछ है ना, गाकर गाइए। सब कुछ तो उन्हीं का है जी। अरे नरई ताल कै चिकन मटिया, अब नरई ताल कै चिकन मटिया, जहाँ बस पर्वत पहाड़ गोरिया हो। अरे बीतल 82 हो आयल 83, अरे बीतल 82 हो आयल 83, काशी का घटना कठोर बबुआ हो। अरे भोला के घरवा में चोरवा पैस की, अब भोला के घरवा में चोरवा पैस की, कहते धर्म कटोर बबू। इतना ना, अरे जनपद गाजीपुर सैयदपुर टाउन, अरे जनपद गाजीपुर सैयदपुर टाउन, घटना घटल गमखोर बबुआ हो। 12 सहेलियाँ, फिल्मी दुनिया लगाओ ने 7 सहेलियाँ खड़ी खड़ी न, लेकिन 12 सहेलियाँ खड़ी खड़ी नैया बोलावे घड़ी घड़ी। कहने का मतलब है कि उस गाने लगते थे, मालूम पड़ता थे साक्षात खड़े थे मौके पर। मौके पर मैं था, लेकिन ऐसा कल्पना करके आभास करा देते हैं, मालूम पड़ रहा था कि वे मौके पर थे। यानी एलिमेंट्री को ओरिजिनलिटी बना दो, तरक्की वहीं होती है। जो बनावटी को असल बना दे, जैसे राम और कवि जी थे, राम मालूम पड़ता था कि राम और लक्ष्मण सीता के साथ एक कुछ दिन रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए, हर कलाकारों का ऐसा भाव होना चाहिए। और ड्रेस से बुलबुली से ड्रेस पहनने से और हेन तेन से कोई फैशन से दिखावटी बहुत नहीं ठीक पड़ता है। अभी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यानी 80 घाट पे बनारस में। मन्नू जी बोले क्या, कोई ऐसा कलाकार अपने आप बिना बुलाए खड़ा हो जाओ, जो कि याद ज़माने में कैसे लोग बिरहा गाते थे। 3 कवियों को, गायकों को कांखी में हाथ डाल करके उठा करके कहे हम दूसरे दिन। अरे किस दिन के लिए यार,
पूरे भारतवर्ष के गवैया बम्बई से बुलाए गए थे, पूरे भारत के गवैया आए थे। आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट वो है, मेरे पास आज भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। तो पहले के बिरहा का कुछ जानते ही नहीं थे। अच्छा सुनो, तो उस्ताद जी का एक बम भोला वाला जो गाना गाते हैं, हाँ। एक लाइन, हाँ बहुत उनका लड़के भी गाते हैं, वो कुछ याद है आपको? जी हाँ, थोड़ा गा के बताइए। अब भैया अपना लुटाने वाले जगह को रिझाने वाले फिर भी मस्त चोले, हर हर जय बम भोले, हर हर जय। क्या बात है, एकदम सेम टू सेम उनकी आवाज़ में आप गा भी रहे हैं। इसमें आपकी उम्र क्या होगी कवि जी? 73 महीने में हो जाएगी। 73 महीने में हो जाएगी? अरे हमको तो वहाँ पे लखनऊ में फेल कर दिए थे, एक मीडिया वाले के धन्य है, कहीं किस माने में इनको कैंसिल कर दिया गया। रिकॉर्ड उठा करके देखा जाता है रिकॉर्ड में, कहीं आवाज़ एक ग्रेड की थी। कजरी मैं गाया, हम कहीं कजरी वह भी है कि आज हिंदुस्तान में कुछ ऐसी नारियाँ पाई गई हैं जो पति के रहते उनके विरह में सावन महीना में तड़प रही हैं। वहाँ की बाराबंकी की थी एमडी, यानी कि क्या बोले जला सबसे ऊंचा संगीत से होती है एमडी, ऐसा कुछ होता है। कहे सबसे शिक्षा से वो कहे कोई लोग थे कजरी गाइए, सावन महीना एक कजरी गाइए, तो धन्य हो गया। जब वही गाने लगा वो कहीं बतलाई रिकॉर्ड में आवाज़ किससे कम है, वेशभूषा की। अरे साथ न जाई है घर के, साथ न जाई है घर के, अरे माल खजाना वाया बसे चेता हो। साथ न जाई है घर के, अरे माल खजाना वाया बसे चेता हो। अब दुनिया हुई है माया के, सुगन वाया बसे चेता हो। मुट्ठी बांधे अइला भैया, हाथ पसर ले जइबा हो। अब जैसन करबा करम कमाई, अरे वैसे फलवा पैबा हो। जन्म के साथी तोहरे राम भजन अब से चेता हो। भूल गईला तू माया में, सुगन अब से चेता हो। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। आज 70 के उम्र में भी आप वैसे ही झलक दिखा रहे हैं और आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप मिले हैं। और इसके साथ साथ क्या कहेंगे अपने दर्शक को, अपने बिरहा श्रोता को क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? हाँ, ये जो चैनल लाडो लाइव चैनल को मैं बार बार धन्यवाद दे करके, लाख कोट धन्यवाद दे करके चैनल से जुड़े हुए और जो सुनने वाले श्रोता को सबको मेरा एक स्वर से झुक करके मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइव करें। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।